सब आपसे मुझे बात हो रही थी एक दफ़ा, पता नहीं शायद मुझे याद मेरा आपसट कि वो जो केसेस थे जिनके बारे में कहा जाता था ओपन एंड शट केसेस हैं, और शायद आपकी भी यही राय थी, वो तो फिर विदड्रॉ हो गए ना। अभी इंडाइटमेंट नहीं होगी थी तो हल्फ उठ गए पंजाब में भी और सेंटर में भी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है ना, वो रूल ऑफ लॉ पे होता है। कानून की जब हुक्मरानी होती है, अदारे जब मजबूत होते हैं, यहाँ तो फैसले जो होते हैं इंसान हैरान हो जाता है। जब आप इक़्तिदार में हैं तो आपके सारे केस ख़त्म हो जाते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके सारे जो है आपके केसेस बनने शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम जाने कि रूल ऑफ लॉ जब एक इक्वल होता है तो उसका क्या समरात क्या होते हैं। ये शेख मोहम्मद बिन राशिद को आज से मेरा ख्याल है कोई 40 साल पहले की बात है, उसने अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि मैं दुबई को और यूएई को हम इतना ज़बरदस्त मुल्क बनाएंगे कि बाहर की दुनिया के लोग जो हैं यहाँ आकर आबाद होंगे और ये मुल्क जो है दुनिया के ताकत तरीन मुल्कों में से होगा। उस वक़्त पीपल लाफ्ड एट हिम कि भाई आपके पास कौन सी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बुरे हालात हैं। तो उसने मिसाल सुनाई अपनी कि वो अपनी बहन के घर गया, कहीं उसने जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग थी वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। जब वो अपनी बहन से मुलाकात के बाद बाहर निकला तो गाड़ी पे क्लम्प लगा हुआ था टायर पे पहिए। तो उसने इधर उधर देखा, उधर दूर पे नज़र आया कि एक कांस्टेबल है, तो उसको उसने बताया, उसने कहा कि भाई ये गाड़ी पे क्लम्प किसने लगाया? उसने कहा सर मैंने लगाया। उसके आपको नहीं पता था कि ये गाड़ी मेरी है? उसको सर पता था, कानून सब के लिए बराबर है। तो उसने उसको शाबाश दी। उसने कहा कि उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी पुलिस अब जो है बड़े और छोटे में तमीज़ नहीं करती, हम इस मुल्क को एक सेफ़ कंट्री बना देंगे, सिक्योर कंट्री बना देंगे और लोग हमारे मुल्क में आएंगे। आप देख लें वहाँ पर, मैं यकीन माने जब मैं दुबई जाता हूँ और वहाँ पर मैं अमेरिका के लोगों को मिलता हूँ, यूरोप के लोगों को मिलता हूँ, बरतानिया के डॉक्टर्स को मिलता हूँ, तो मुझे कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या वजह है, वाई यू हैव लेफ्ट ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप टू कम हियर एंड सेटल हियर। वो एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ कोई फ़िक्र नहीं है, यहाँ अदल इंसाफ है। तो भाई सबसे पहला काम अदल इंसाफ का है। जब लोग ये समझें कि अदल इंसाफ मुल्क में नहीं है तो फिर लॉ ऑफ द जंगल होता है, फिर माफिया पावरफुल होता है। अच्छा काजी साहब, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आज माफिया पहले से ज़्यादा मजबूत है बज़ाहिर निगरान हुकूमत। क्या वजह है कि चौधरी सरवर साहब ने तरीके इंसाफ छोड़ी और एक खासा अरसा खामोश रहे और अब अचानक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए आप उनका साथ दे रहे हैं? क्या उसमें ऐसी वजह है? बज़ाहिर तो कहा जा रहा है पंजाब किसी को तोहफे में दिया जाएगा नून लीग को। देखें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वाकई सही बात है कि एक साल मैं बिल्कुल खामोश रहा और मेरा ख़्याल ये था कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई शोकाज नोटिस आएगा, मुझे बताया जाएगा कि भाई मुझे आप गवर्नरशिप से रिमूव कर दिया है, मैंने गलती क्या की। यकीन माने कि आज तक मैंने शाह महमूद कुरैशी से पूछा है, मैंने फवाद चौधरी से पूछा है, मैंने महमूद रशीद से पूछा है, मैंने तमाम पार्टी के सीनियर लीडरशिप से पूछा है कि भाई मुझे ये तो बताओ कि मैं किया क्या था। शुरू में ये था कि मैं जी अपने MNA MPA को तोड़ के जी उसके पास अलीम खान के पास भेज रहा हूँ। मैंने कहा भी अलीम खान के पास तो टोटल 5 MPA उसने तोड़े हैं, वो सारे उसके तल्लक वाले हैं। तो मुझे जो लेटेस्ट जो सबसे अहम जवाब किसी ने दिया है, वैसे प्राइवेट कन्वर्सेशन को पब्लिक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन असद उमर मेरे भाई की फातिहा के लिए आए थे, तो मैंने उनसे पूछा यार तू तो बहुत करीब था, मुझे ये तो बताओ कि मैंने क्या किया। उसने कहा जी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बुज़दार साहब जो हैं अलीम खान, जहांगीर तरीन और तीनों का शिकार उन्होंने किया है। तो ये मुझे नहीं पता कि नहीं, इसका मतलब है कि बुज़दार साहब, अलीम खान और ये एक सोच और फिक्र के थे, अगर तीनों आपके खिलाफ थे। नहीं, अब मेरा ख्याल बात मैं दोबारा समझा दूँ। उसने कहा कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और आप जो पार्टी से फारग हुए हैं वो बुज़दार साहब ने करवाए हैं। अच्छा यार, हाउ पावरफुल ही वाज, वेरी पावरफुल।
ये आपको बात समझ आई है? बात करते नहीं थे। एक दो दफ़ा मेरी और भट्टी साहब की उनसे मुलाकात भी हुई, वेरी इनआर्टिकुलेट, इसके बावजूद इतना क्लाउड कैसे था उनका? आप तो गवर्नर रहे हैं। हालांकि चॉइस साहब का स्विमिंग पूल कई दफा उन्होंने गंदा किया, नहाने आ जाते थे। चलो कोई बात नहीं, वो तो पानी था ना, पानी में तो मिट्टी आ जाती है। अच्छा चॉइस साहब, फिर मैं सवाल कि एक तरफ बज़ाहिर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना के लाया गया, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो कि पंजाब में इतनी एक्टिव नहीं रही, मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव स्टेप देखता हूँ कि लाड़ करने से उठ के आके लाहौर से लड़ रहा है, कम से कम नेशनल हो। तो आपने क्या देखा कि बिलावल भुट्टो का साथ देने का फैसला कैसे किया? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर लेट्स से कि फैसला हो चुका है, जैसे कि आम पब्लिक परसेप्शन तो परसेप्शन यही है, तो किसी से अगर बात करते हैं कि भाई अवाम में तो आपके बहुत ज़्यादा मुखालफत है, तो क्या आप कैसे आप सोचते हैं कि लोग वो कहते साड़ी उत्ते गल हो गई है। हुण ये सानू नहीं पता भी वो एवं सानू कई दफ़ा ये भी होंदा है कि लोग डराउन नूं कह देंगे ने कि भी साढ़े नाल ने इस समय तक वोट फ्लोटिंग वोट जो हमें मिल जाए। ये देखो, मैं उस पर जिसका मैं नहीं गवाह नहीं, उस पर मैं कोई ऐसी बात जो है वो नहीं करना चाहता। लेकिन बिलावल भुट्टो का यहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला बहुत वाइज डिसीजन है, जुर्रतमंदाना फ़ैसला है। आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी इतनी मकबूल नहीं है पंजाब में, लेकिन उनके इस फैसले से और परसों के जलसे ने पार्टी को सर्टेनली रिवाइव जो है वो किया है। ये बहुत स्टेप फारवर्ड है। और एक बात और भी है भट्टी साहब, मैं तो इस बात के हक़ में हूँ कि जो नेशनल जमातें होती हैं वो मुल्क को मजबूत करती हैं, फेडरेशन को मजबूत करती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर लाहौर से लाहौर के लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाते हैं तो ये बहुत अच्छा मैसेज जो है, बहुत अच्छा मैसेज जो है छोटे सूबों में जाएगा, सिंध में जाएगा। और फिर किसी ने रेजिस्टेंस तो करनी चाहिए ना। इस वक्त आप देख लें पंजाब में अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है मुस्लिम लीग नून को तो वो बिलावल भुट्टो है, वही बातें जो हैं वो कर रहा है। तो इसलिए मैंने दूसरा, मेरे 40 साल से मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ तल्कात थे, फैमिली के साथ तल्कात थे, लेकिन मैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, चूँकि उनका छोटे सूबे से तल्लुक़ है, और दूसरा जनरली मैं समझता हूँ कि अब जो है यूथ का वक़्त है, हमें अब नई जनरेशन को आगे लाना चाहिए। बार बार जो बिलावल साहब को नवाज शरीफ क्यों दिखाई देते हैं कि अगर वो खुदा ना खास्ता यहाँ जो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंतकाम लेंगे? इस मुल्क को कब तक इंतकाम की भट्टी में हमने जलाना ये पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि स्टांस लिया है बिलावल भुट्टो ने, जब उसने कहा कि मैं PTI के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बरसर इक़्तिदार आता हूँ तो मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूँगा, बल्कि उसने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मैं इंतकाम की सियासत को दफन कर दूँगा। ये बहुत पॉजिटिव सोच है। और साहब आप बड़े साहिब इल्म है, आप कहते हैं कि ये परसेप्शन शायद गलत हो कि नवाज शरीफ को लाडला नहीं बन के लाया गया। 9 अप्रैल को हुकूमत जाती है, 200 मुकदमा इमरान खान पर हो जाते हैं। काई साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, PTI का कोई ऐसा लीडर नहीं जिसपे मुकदमे नहीं, और सैकड़ों मुकदमे ना हो। नवाज शरीफ इश्तिहारी होते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, अदालत आते हैं लाहौर, एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक कराया जाता है, BBI प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो क्या ये सारी कौम बेवकूफ समझ रही है? कोई अगर उत्ते साड़ी गल नहीं हुई तो उत्ते बाहर निकल सकते हैं? अपने भाई की हुकूमत में तो 4 साल आए नहीं थे ये इक़्तिदार में। देखें भट्टी साहब, अगर तो हम तो टाइड के साथ नहीं जा रहे। पंजाब में पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर सीटें जीतेगी, लेकिन हम तो असूल की बुनियाद पे बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि बैरूनी दुनिया से बहुत ज़्यादा है, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहा हूँ, यूरोप में जाता रहा हूँ, और बिलावल भुट्टो ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि उसकी कारकर्दगी जो है PDM में अगर किसी एक जो है अदारा या एक मिनिस्ट्री जिसकी कारकर्दगी जो थी वो बेहतर थी तो वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री है।